अभी मैंने बताया था मिर्जापुर में आने का एक अलग ही मन में उत्साह रहता है, आनंद रहा करता है, क्योंकि नेपाल धाम यहाँ पे पास में ही है। ऐसा लगता है कि नेपाल धाम प्रभु जी के धाम में आ गए। योग में सबसे पहले सीढ़ी बताई जाती है साधक के साधिका के आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा की। भगवान पत्नी जी महाराज ने कहा, श्रद्धा माते वियोगिनम पाती। श्रद्धा माँ की तरह अपने बच्चे की रक्षा करती है। यहाँ पे क्यों कहा माँ की तरह? एक माँ को देखा होगा, अगर उसका बच्चा रात को सो रहा है तो उसके ऊपर का बाथरूम कर देगा, उसके बिस्तर पर, उसके बगल में, तो माँ क्या करती है? खुद गीली में हो जाती है, उसको सूखे में कर दिया करती है। और बच्चे को भी लेकिन ये विश्वास हो, इतनी ऊंची श्रद्धा हो, एक बच्चे को उसकी माँ जब गोदी में लेती है और उसको हवा में उछाला करती है, कितना भी ऊंचा माँ उछाल दे तो बच्चा कभी रोता नहीं है। क्यों नहीं रोता? कि उसको विश्वास है जो मुझको उछाल दे, इसलिए मुझको पकड़ा हुआ है, वो मेरी समाज की करेगी, मेरी माँ है। इसलिए क्या कहा यहाँ पे? श्रद्धा माते भी योगिनम पाती। श्रद्धा माँ की तरह रक्षा करती है। भगवान पत्नी जी महाराज ने, व्यास जी ने इस पर भाष्य लिखा, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा। क्या कहा? श्रद्धा से क्या होता है? श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ होता है दृढ़ विश्वास। श्रद्धा से और क्या होता है? साधक का उत्साह बढ़ता है, साधक के अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। और स्मृति, वो स्मृतिमान बनता है। धीरे धीरे जैसे श्रद्धा उसकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी स्मृति बढ़ती चली जाती है। अपने अनेक जन्म देख लिया करता है स्मृति बढ़ने पर। इस जन्म के अपने सारे कर्म देख लिया करता है और अगले पिछले जन्म के भी सारे कर्म देख लिया करता है। समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम, धीरे 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 वो ध्यान करता हुआ, जाप करता हुआ, ध्यान करता हुआ, जाप करता हुआ समाधि प्राप्त कर लिया करता है। ये योग की पहली सीढ़ी बताई। स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिये। क्या कह रहे हैं? जो श्रद्धावान व्यक्ति है, अगर साधक श्रद्धावान है और गुरु मिल जाए सामर्थ्यवान, तो क्या होता है कि कृपा होने में देर नहीं लगती है। तो श्रद्धावान क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? जल्दी ज्ञान को प्राप्त कर लिया करता है। तत्परा, जो लगातार लगा है अपने इष्ट में, अपने आराध्य में, अपने सद्गुरु में एक तारतम्य होकर लगातार नियम से आरती पूजा करना, नियम से मंत्रों का जाप करना जो करता है, वो क्या होता है? तो अपने उसके धीरे धीरे इंद्रियों पर संयम होने लगता है और जल्दी वो ज्ञान को प्राप्त कर लिया करता है। दूसरा भगवान ने गीता में बताया श्रद्धा के विषय में, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत श्रद्धा मयोयम पुरुषद्य स यन्ते सात्विकान देवान यक्षर चांसी राजसा प्रेतान भूतगणान जाने यन्ते तामसा जना। क्या कहा? सब देहधारियों में, हम सब इतने यहाँ पर बैठे हैं, अपने अपने गुण के हिसाब से श्रद्धा होती है। गुण समझ में आ रहा है? 3 गुण हमारे सबके अंदर है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अपने साथ श्रद्धा होती है। योज छंदे से एव से सत्वां सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत श्रद्धा एव से। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, क्या कह रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण? मैं पैसा ही बन जाया करता हूं, है ना। मान लो किसी की श्रद्धा है घर में खाली तस्वीर रखे, तस्वीर बन जाएंगे।
किसी की ऐसे ऐसे किस्से हुए। हरियाणा में एक महिला थी, उसे किसी ने कहा, दीक्षा लेके गई कि गुरुजी का दूध का भोग लगाया करिए रात को नियम से। वो लगाने लग गई, भोली वाली थी बेचारी, दूध रख दिया, पर्दा बंद कर दिया, दरबार लगा हुआ था घर में उसके। अब वो झाँक झाँक के देखे कि दूध ही नहीं पी रहा, ये तो हरियाणा के ऐसे बोलते हैं, ये तो दूध ही नहीं पी रहा, तो दूध ही नहीं पी रहा। और बोले मुझे, अरे जल्दी दूध पी लो, मुझे सोना है, दूध पी ले जल्दी, मुझे सोना है, ऐसे के। तो उसने कुछ देर बाद पर्दा खोला, क्या देखती है, दूध का गिलास खाली हो गया। देखती है दूध तो गया, कहाँ गया, एक गुरुजी की मूंछों में स्वरूप में दूध लगा हुआ है। ऐसे भी कृपा आई है। से एव्स है ना, दुर्योधन जिसका भगवान कृष्ण कंस को जब मारने गए तो वहां पे जो पहलवान थे ना, मल्ल युद्ध करने के लिए खड़े हुए थे, तुमको क्या दिखाई दिए, भगवान कृष्ण पहलवान दिखाई दिए। और जो ग्वाल थे, गोपियां थी, सब थे वहां पर, किस रूप में दिखाई दिए, सका रूप में दिखाई दिए। प्रेम की मूर्त दिखाई दी उनको। कंस को किस रूप में दिखाई दिए, कंस को दिखाई दिए एकदम वध करने के लिए स्वयं साक्षात ईश्वर ने रूप ले लिया है, उसको उस रूप में दिखाई दिए। तो ये श्रद्धा सा एक है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा बन जाया करता हूं। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भगवती भारत है, यंते सात्विका देवान। क्या करें भगवान कृष्ण, सतोगुणी लोग इनकी पूजा करते हैं, देवी और देवताओं की, है ना। यंते सात्विकान देवान यक्षर झांसी राजसा। और रजोगुणी लोग किनकी पूजा करते हैं, वो करते हैं राक्षसों की, ताकि भूतों की, प्रेतों की चक्कर लगाते हैं, पंडितों के, तांत्रिकों के, ताकि जल्दी काम हो जाए। शॉर्टकट चाहते हैं आजकल सब, जल्दी काम हो जाए और उनके जाल में फंस जाते हैं। इच्छाएं उनकी इतनी तीव्र होती हैं। काम क्या कहा गीता में, काम ऐसे जो गुण समुद्र भवा। जो गुण में कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, क्रोध होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, अजोगुणी लोग जो है किनकी पूजा करते हैं, भूतों की, राक्षसों की, तांत्रिकों पर चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। अधो गच्छन्ति तामसा। और तमोगुणी लोग किनकी पूजा करते हैं, उससे भी नीचे गई करते हैं पूजा, गंदी मैली मैली पूजाएं, गंदे ऐसे तांत्रिकों पर जाते हैं वो, जो कि निकृष्ट कर्म कराते हैं। खोपड़ी वोपड़ी का, वो हड्डी का, वो कुछ करना, कभी कुछ करना, तेरे घर में ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, ऐसे घुमा दिया करते हैं। और तुम कहीं भी जाना, ये तुम्हें जानते ही मिलेगा तुरंत कि तुम्हारे ऊपर कुछ दोष है, तुरंत बताएंगे। तो और हम भी उनमें फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो गुण है। तो भगवान ने क्या कहा यहाँ पे, श्रद्धा कौन सी बढ़ाओ, सदोगुणी श्रद्धा बनाओ। सदोगुण से क्या होगा, सदोगुण हमारे अंदर जो बढ़ेगा, सदोगुण से हमारे अंदर क्या होगा, उसमें हमारे अंदर किनके प्रति भावनाएं लगेंगी, ईश्वर के प्रति, आराध्य के प्रति। और स्वयं सदगुरु तुम्हें, ईश्वर सदगुरु के पास अपने आप तुम्हें पहुंचा देंगे। क्या क्या है, होंगे दयाल तो देंगे बुलाए के, लेने क्या जाओगे देंगे घर आएंगे। स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं, निर्देह माध्यम सुरवम सुदुर्लभम पिलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकुले नवसितम उमान भवादितरेश है आत्मा। क्या करें योगेश्वर श्री कृष्ण, निर्देह माध्यम सुलभम दुर्लभम, ये सुंदर तुम्हें शरीर मिल जाए, नौका के समान सुदृढ़ मजबूत। पिलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और कोई गुरु मिल जाए तुमको आगे ले जाने वाले, सही मार्ग पर ले जाने वाले सदगुरु मिल जाए। आगे तो बहुत गुरुडा में आडंबर है ना, कोई का घर का पुरोहित गुरु बन जाता है, कोई गांव के पंडित जी गुरु बन जाते हैं, पर सदगुरु कौन है, सदगुरु वो है जो अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु वो है जो अपने शिष्य के अंधकार को खत्म कर दे, उसके कष्टों को दूर कर दे और उसको सुख और शांति की ओर बढ़ा दे। मुझे कहा गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। भगवान क्या करे, पिलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और कोई मेरी कृपा से तुम्हें ऐसे गुरु मिल जाए तुमको आगे बढ़ाते ले जाए। मयानुकूल नवस्त्रेतम, मैं अनुकूल हवा बनकर तुम्हें सही दिशा में पहुंचा दूं। और फिर भी मनुष्य नहीं जागता, नहीं चेता, सही मार्ग पर नहीं आगे बढ़ता, तो सह आत्मा, वो अपनी आत्मा का स्वयं हत्यारा बनता है। अपना स्वयं अपने आप को परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, भटक रहा है,
वो स्वयं हो रहा है जो उससे हो रहा है। तो इसलिए श्रद्धा पहली सीढ़ी बताई है योग में। तो ये प्रभु जी, गुरु जी, माँ का दरबार है, सिद्धों का दरबार है। कैसे कैसे योगी बनने से क्या होता है, कैसे ये साक्षात योगेश्वर लोग क्या होते हैं, कैसी कैसी कृपाएं इनकी होती हैं, 3 दिन यही बात चलेंगी। अभी ये बच्चा हरेंद्र बता रहा था कैसे इनकी बहन को माँ ने कह दिया आज के बाद तेरे जन्म से जो भी बच्चा जन्म लेगा कोई को श्वास का रोग नहीं होगा। मैं खुद देख रहा हूँ, आज तक किसी को इनके यहाँ पर अभी तक श्वास का रोग नहीं हुआ, इतने बच्चे इनके हैं। ऐसी बहुत घटनाएं, अभी समय हो रहा है 8:25 हो रहे हैं, बाकी बातें कल बताएंगे। तो अभी प्रभु जी की आरती करेंगे, सबको जल की छींटा देंगे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।